आजकल बेटी कौन चाहता है? एक बार पुरुष लोग सोच लेते हैं कि हमारी बेटी हो जाए, लेकिन आजकल के बेटी लोग नहीं सोचते कि हमारी बेटी। सच्ची में बता रहा हूँ, क्योंकि सास हर बहू को मेरे पास ला करके आजकल आशीर्वाद में यही मांगता है, मेरा बहू को आशीर्वाद दे कि इसका बिटवा हो जाए, नेक से छोरा हो जाए। और कहीं छोरी भाई तो कुछ कारण तो बिहार के लोग हैं, इतना पैसा देते हो लड़के वालों को कि गरीब भी अमीर हो जाए। आपकी बेटी में क्या खोट है जो इतना बेटी? अब बोलोगे लड़के वाले मांगते हैं, एक दिन बताऊं, बुरा मानना है तो मान लेना। अगर बेटी वाले, पूरा बेटी वाले समाज के पूरी बेटी वाली इकट्ठा होकर के कहीं ये सोच ले कि जो दहेज नहीं मांगेगा हम उसी की बेटी देंगे, तो बेटा वाला गिड़गिड़ाना शुरू करेगा, गिड़गिड़ाना शुरू करेगा। जैसे बेटी वाले को दामाद का जरूरत है ना 50%, उसको 100% एक बहू की जरूरत रहती है। हाथ पैर में दर्द, खाना बनाने वाली, जीती जागती एक बेटी आपके घर में आकर कितना पैसा बचा देता है, इससे शहर वाले को पूछना जो एक नौकर बना करके भोजन बनवाता है। वो भी नौकर कैसा रहता है? 15,000 महीना देना, नमक ज़्यादा हो गया, खाना है तो खा लो सेठ, नहीं खाना है तो मैं कल से नौकरी में नहीं आऊँगा। बच्चा पैदा करने के लिए किराए की कोख ले करके देखना, आजकल मिलता है, सुनो कितने करोड़ रुपया मांगेंगे आपसे। चरण दबवाने के लिए कहीं ठाकुर के दुकान में चले जाना, मालिश का 100 रुपये लेगा, केवल छू देगा ऐसे। तो कितना पैसा बचाता है। लेकिन भैया ठहरे आप लोग बड़े आदमी, हम ठहरे छत्तीसगढ़िया गरीब आदमी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस चीज में छत्तीसगढ़ आगे है, आप मानो चाहे। हाँ, एकदम स्पष्ट, एकदम सत्य बात, कड़वा बात लगे बुरा तो लगने दो। बेटी वाले भी दोषी और बेटा वाले भी दोषी। अच्छा है, थोड़ा बहुत सम्मान, थोड़ा बहुत बेटी के लिए कुछ सम्मान कैसे नहीं दोगे? खाली हाथ थोड़े भेजोगे आए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेत बेच करके दे रहे हो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दे रहे हो। हाँ, और एक चीज और सुना हूं मैं, यहाँ जो नौकरी में है उसका रेट और ज्यादा है। एक बार गरीब आदमी को दे दोगे पैसा तो दामाद कुछ सर्विस करेगा, वो क्या वो बड़ा भिखारी है? अरे भैया, जो सर्विस में है तो उसको तो सीने में हाथ रख के कहना चाहिए कि यार रेडी मैं कमाने वाला हूँ, आपकी पैसा का जरूरत नहीं, आप एक साड़ी में अपनी लड़की को दे दीजिए, अपने बेटी को दे दीजिए, इतने बड़े लक्ष्मी दे रहे हो, उससे बड़ा लक्ष्मी ये नहीं है भैया। किसी को बुरा लगे तो इंग्लिश में एम वेरी वेरी सॉरी, बट जो दिखा वो बोलना पड़ेगा। पैदा ही मत करो जब नहीं पढ़ा सकते। नहीं नहीं, लड़के को पढ़ाए। बैठो बेटी, अच्छे प्रश्न किए हो। लड़के को पढ़ाए हो तो लड़की वाले ने बोला था क्या कि तुम पढ़ाओ? मत पढ़ाओ। और जब तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है ना, तो तुम्हारा दायित्व है उसको पढ़ाना लिखाना। उल्टा लड़की वाले को पैसा देना चाहिए कि पढ़ा लिखा के भेज रही है। बात ये है, अगर समझोगे तो भाई, और नहीं समझोगे तो वेरी वेरी सॉरी। हो सकता है हम गलत हो, नहीं हो सकता है गलत हो, हर जगह हम सही नहीं है। अब बच्चों के मुख से सुन रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ आते हैं हमारे पास, गुरुजी चरण दबा दे, तो अभी चरण दबाने की अवस्था में हम है नहीं, हम तो जवान हैं। हाँ भाई, यंग महाराज है, और थोड़ा सा यंग होने के कारण ही लोगों की भावनाओं को समझते हैं, आज के बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। विशाखापट्टनम से एक लड़की आई थी, वो बिहारी नहीं है, वो अन्य समाज में है। उनकी शादी 2 बार लगी और 2 बार टूटी। क्या लड़की सुंदर नहीं थी? थी। क्या लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी? थी। क्यों टूटा? शादी हो रहा था, उसी समय एक दूसरे ने कहा
वो 10 लाख दे रहा है, मैं 12 लाख देता हूँ, लड़की को छोड़ दिया। हाँ भाई, विशाखापट्टनम से वो हमारे पास मिलने आए थे कि पंडित जी इसकी कुंडली देखते हैं। धिक्कार है ऐसे समाज को यार। चलो ठीक है, मांग लिए, अब उससे कोई ज्यादा दिया तो कटोरे वाले भिखारी हो क्या, यहाँ कम मिला तो उस कोने में चला जाऊं, ज्यादा मिल जाए। आत्मा हमारा वो बिहारी नहीं था, वो दक्षिण भारतीय था, उन लोगों में भी चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बेटी भी पढ़ी लिखी है, पति की तबीयत खराब होता है तो अपने किडनी देने के लिए तैयार रहती है, इसलिए मन में जो बात था वो मैंने बोल दिया। अब कथा बोलूंगा। पता नहीं कल से ये बात ना बार बार दिमाग में आ रहा था, हम बोल ही नहीं रहे थे, क्या करना भाई, सबका सामाजिक नियम है, काहे बोले। लेकिन हमारे दोस्त लोग बोलते हैं ये लड़की जैसी है, पेट में कोई बात पचाता नहीं है, सोच समझ के बोले, कथा पंडाल में बोल देता है। हाँ, तो हम चाहे लड़की जैसे हो चाहे लड़के जैसे हो, लेकिन मन में कोई बात रखते स्पष्ट बोलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा ने मांगा क्या, लड़का, और मिल गई लड़की। राजा ने मुंह फुला लिया, राजा ने मुंह फुलाया। बात जब पता चला, वशिष्ठ जो क्यों बोले, क्यों मुंह फुलाए हो, बोले ये लड़की भयो है, तो जल छिड़क करके उनको लड़का बना दिया। ले अब लड़का भयो, पहले नाम इला अब हो गया, नहीं पहले नाम इला अब हो गया सुदुम्न। वो बड़ा हुआ, एक दिन घोड़े में टप 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 सवार हो गए, सवार होकर के शिकार करने के लिए अंबिकावन चले गए। और अंबिकावन जब गए वहां पर, इनका घोड़ा घोड़ी बन गया, जिन्हें जितने मित्र थे वो सब सहेली बन गए। बोले ये कैसा भयो भैया, तो बोले ये पार्वती का आरक्षण कोटा वाला वन था, जो जाता वो लड़की बन जाता। दहेज लेने वाले छोरे को वही वन में भेज देना चाहिए, से तू लड़की बन और चल। अब भैया अब बड़े, एक बार कारण बता देता हूँ। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के कंधे पर ऐसे, जैसे कृष्ण और राधा को हरदम देखे होंगे, शिव पार्वती को नहीं देखे होंगे, वैसे ही इसे पकड़ के बैठे थे। मेरा जट्टा वाला बाबा तेरा भंगिया बना दो, जी हाँ ऐसे कर। इतने में कुछ साधु आ गए, सप्तऋषि साधु आए तो ये शर्मा गई। कौन? पार्वती शर्मा के बाद में बोले भगवान शंकर से, हमें बड़ा खराब लगा, एक बार ये स्त्री होती ना तो उतना खराब, ये पुरुष था प्रभु, और मैं आपकी गलबहियां डाल करके बैठा हुआ था। बोले नाराज मत हो, अब जो भी इस वन में आएगा वो पुरुष नहीं स्त्री हो जाएगा हमारे छोड़ में। उसी वन में चला गया कौन? सुदुम्न, फिर से हो गई इला। अर्थात आज आपके घर में लड़का है तो कल लड़की होगी, और जितने लिए हो फिर देना। इसीलिए कहे भैया एक बात साफ साफ बोल दूं, बोले अब ये बाल खोले चल रही है, वन से बाहर, वहां मिल गए इनको बुद्ध, चंद्रपुत्र बुद्ध, जिससे इन्होंने पुरुरुआ को जन्म दे दिया। यहां से चंद्रकुल प्रारंभ, सूर्यकुल की लड़की और चंद्रकुल का लड़का से चंद्रकुल प्रारंभ। परंतु हुआ क्या, एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ जी को देखे तो इनको पूर्वाभास हो गया। कुछ माताएं उठ करके चली गई, लगता है हमारा प्रवचन भारी पड़ गया। हाँ। तो बोले क्या, हाँ? बोल उठे क्या, वशिष्ठ को देखे तो रिमाइंड हो गया, यार ये मेरा गुरु। बोले हाँ हाँ हम आपके गुरु, गुरुदेव हम कहाँ से करें शुरू, हमें लड़का बना दो।
क्योंकि ये लड़की तत्व में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। वो कैसे कष्ट है? हाथ मेरा चूड़ी उनके, मांग मेरे सिंदूर उनके, गला मेरे स्त्री, पराधीन सपने सुख नहीं। बड़े कष्ट है। और ये बताओ, पुरुष लोग व्रत करते हैं आपकी लंबी आयु के लिए करते हैं? करवाना इस बात करवा चौथ तेरे लिए मैंने किया तो तुम भी करो ना जी। रायपुर के मंडली में ये शामिल हो गई है भाभी, उसमें ना सभी लोग अपने अपने पति को भी व्रत कराते हैं। सही में तो हमारे मोहल्ला में गोवर्धन नगर में हम नहीं जानते थे, हम पूजा करवाने गए। पूजा करवाने गए तो बोले भैया आओ चाय पी लो। बोले भैया मैं भी करवा चौथ। मैंने कहा अच्छा आप भी करवा चौथ, कब से? बोले नियम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, हाँ, वशिष्ठ जी को कहे कि नारी तत्व में दुख मिल रहा है, मुझे पुरुष बना दो। बोले शिव के और पार्वती के बीच में मैं ना हूं, मैं ना हूं। तो कहे क्या? शिव को ही भजन करो, किसी और का नहीं। शिव का भजन करोगे शिव खुश हो जाएगा। तो शिव के लिए वो भजन कर रहे हैं। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी का सवारी, भोले नाथ रे हर हर